चुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल में दो फाड़ की स्थिति है। यूनाइटेड फोरम से जुड़े कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, जबकि संविदा और नियमित कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया है। आज से संविदा और नियमित कर्मचारी काम पर लौटेंगे। दूसरी तरफ आउटसोर्स और तकनीकी संघ का आंदोलन लगातार जारी है। तो दो फाड़ की स्थिति बिजली कर्मचारियों के बीच। यूनाइटेड फोरम से जुड़े कर्मचारी काम पर लौट आए, जबकि आउटसोर्स और तकनीकी संघ का आंदोलन लगातार जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस आंदोलन से जुड़ी हुई। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अब दो फाड़ की स्थिति। ऐसी आप एकता बनाएं, सभी लगाते रहे। तो आप देख रहे हैं यूनाइटेड फोरम से जुड़े कर्मचारी काम पर वापस आ चुके हैं, लेकिन आउटसोर्स और तकनीकी संघ का आंदोलन लगातार जारी है। और इधर बिजली कर्मचारी के आंदोलन पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि आंदोलन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत के लिए अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने माना है कि हड़ताल से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिजली कर्मचारी काफी लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और अब तो बिजली आपूर्ति सेवा पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से हड़ताल हो रही है। मैंने कल भी कहा और आज भी कहा कि बैठ कर के समाधान होना चाहिए। हड़ताल समाधान नहीं है और उस संबंध में हम लोगों से संपर्क में हैं। चर्चा कहाँ पहुंची सर? क्योंकि कई दो अभी संपर्क में हूं मैं, जो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और जैसे ही कोई बात होगी मैं आपको। कहाँ पर अड़चन आ रही है सर? कहाँ पर रोड़ा अटक रहा है? अब देखिए, समन्वय बैठाने में थोड़ा समय तो लगता है। समन्वय बैठाल करके आपूर्ति कहीं प्रभावित हो रही है, क्या आपको लग रहा है? निश्चित रूप से कई जगहों पे परेशानी आ रही है, उसका भी समाधान कर रहे हैं। तो कब तक माने सर, कब तक ये खत्म हो जाएगी? ये जल्द इसका समाधान नहीं। सर, एक और राज्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई है बीजेपी दफ्तर में। कई ग्रुप बनाए गए बीजेपी ने। क्या आज तय हुआ उसमें? पार्टी संगठनात्मक रूप से संगठन ने जो तय किया है, उसमें हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो काम करेंगे। तो बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बिजली कर्मचारियों का है, और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि लगातार समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। अफसरों को निर्देशित किया गया है। सरकार ये मान रही है कि अब बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन समाधान किस तरीके से निकले, इसको लेकर लगातार कवायद की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही कि रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रंजना, दो फाड़ की स्थिति इस आंदोलन को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा फोकस यही कि सभी कर्मचारियों से बात हो और ऊर्जा मंत्री कुछ ना कुछ समाधान इसको लेकर निकाल पाए। रंजना। जी अवंतिका, बिल्कुल, क्योंकि 21 तारीख से जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल चल रही थी, लेकिन 24 जनवरी से इसमें यूनाइटेड फोरम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल को समर्थन दिया था। और इसी वजह से प्रदेश भर में बिजली को लेकर जो संकट जैसे हालात हैं वो बन रहे थे, क्योंकि नियमित अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इसको समर्थन दिया था। लेकिन कल भी एक बार ऊर्जा मंत्री ने ये कहा था कि दरवाजे खुले हैं, वो आए, बात करें और बातचीत के जरिए ही समस्याओं का जो समाधान है वो निकालने की कोशिश करें। और इसके बाद आज सुबह यूनाइटेड फोरम ने अपनी जो हड़ताल है, जो समर्थन है, वो वापस ले लिया है। लेकिन अभी भी अवंतिका 4 कर्मचारी संगठन ऐसे हैं जो हड़ताल पर हैं, जिसमें विद्युत कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ के साथ विद्युत कर्मचारी परिषद और जो तकनीकी संघ है वो अभी हड़ताल पर डटे हुए हैं। और आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो अभी भी हड़ताल पर हैं, क्योंकि उनकी यही मांग थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों का विभाग में संविलियन करा लिया जाए। और बीते 1.5 सालों से लगातार इसी मांगों को लेकर कभी कभी जो आंदोलन है वो लगातार हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से समस्याओं का, मांगों को लेकर जो समाधान है वो नहीं निकला था। लेकिन अब यहाँ पर आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड फोरम के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है, समर्थन वापस ले लिया है, और आज सुबह से ही सभी अधिकारी और कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। प्रदेश भर में
बिजली संकट जैसी स्थितियां अब नहीं बनेंगी। और अब जो यूनाइटेड फोरम है उनका यही कहना है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की तैयारियों के चलते प्रदेश भर में किसी भी तरह से परेशानियां ना हो, तैयारियों में कोई बाधा ना पहुंचे, इसी के चलते ये जो समर्थन है वापस लिया गया है। लेकिन एक बात ये भी है अवंतिका कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से इस हड़ताल को वापस कराने की जो कोशिशें हैं वो अधिकारी जल्द से जल्द करें। और यही वजह है कि एक तरह से जो नियमित कर्मचारी हैं यूनाइटेड फोरम के, उन पर एक प्रेशर, एक दबाव भी यहां पर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये दबाव का ही असर है कि नियमित कर्मचारी और अधिकारियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन अब सिर्फ इस बात को लेकर यहां पर सवाल है कि जो 4 कर्मचारी संगठन अभी हड़ताल पर हैं, क्या उनकी मांगे अधिकारियों से जब बातचीत होगी तो बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं, या फिर उनकी जो हड़ताल है वो खत्म होगी या नहीं। क्योंकि 15 दिन पहले भी अल्टीमेटम दिया था, हड़ताल टाल दी गई थी, लेकिन अभी एक बार फिर से बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है। और अब यही देखना होगा कि 2 फाड़ तो हो गया है, लेकिन 4 कर्मचारी अधिकारी संगठन है, उनकी क्या बातचीत सफल हो पाती है या नहीं, मांगों पर सहमति बन पाती है या नहीं, ये अभी फिलहाल बातचीत के बाद तय हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए बातचीत के बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। और अब दिल्ली की ओर रुख करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अनिल के एंटनी के इस्तीफे को लेकर ये निशाना साधा गया है। जयवीर शेरगिल ने कहा है कि अनिल एंटनी का इस्तीफा ये दर्शाता है कि जो भी कांग्रेसी चीन, पाकिस्तान और विदेशी एजेंसियों की झूठी बात कहेगा, भ्रामक बातों का दुष्प्रचार करेगा, उसकी पार्टी में जय जयकार होगी। जो देश हित की बात करेगा वो कांग्रेस से बाहर होगा। जो भारत की अखंडता की बात करता है वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि जिसमें स्वाभिमान है वो भी कांग्रेस में नहीं रह सकता। जो पाकिस्तान, चीन के हित में बयान देगा वो कांग्रेस में रहने का हकदार है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस टूट रही है। नेता अनिल एंटनी का इस्तीफा, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे हैं, वो एक बार फिर से साबित करता है वो कोई भी व्यक्ति जिसमें स्वाभिमान है, जो भारत की बात करता है और भारत की अखंडता की बात करता है, भारत की अखंडता को मजबूत करने की बात करता है, अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। एक तरफ श्री राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनका चमचों का दरबार कांग्रेस पे ही ताला लगाने पे उतारू है। सत्य तो यह है, अब केवल वो व्यक्ति जो पाकिस्तान हित में, चाइना के हित में और वो न्यूज एजेंसियां जो दुष्प्रचार फैलाते हैं हिंदुस्तान की जो तस्वीर को खराब करने की, केवल उनके हित में बयान देते हैं, केवल वो ही कांग्रेस में रहने के हकदार हैं। तो वो व्यक्ति जो देश विरोधी बातें करते हैं और देश की जो हमारी इमेज है उसको खराब करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा चलाते हैं, केवल वो ही कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। सत्य तो यह है, भारत जोड़ो यात्रा से केवल कांग्रेस टूट रही है। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत महंगा पीआर स्टंट है श्री राहुल गांधी को व्यस्त रखने का, जिसका केवल एकमात्र लक्ष्य है कि देश में हिंसा फैले। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अनिल के एंटनी के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो चुके हैं। एंटनी के बेटे का कांग्रेस छोड़ना यही बताता है। और उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बात की। तकनीक के साथ चुनाव के मैदान में बीजेपी उतर रही है। 2,53,00,000 यूथ वोटर्स को लेकर बीजेपी मैदान में उतर रही है। यूथ कनेक्ट का अभियान भी बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। 200 पार के संकल्प के साथ एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में सर, कल भी लगातार बैठक हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कल हमारी प्रदेश की कार्य समिति संपन्न हुई है, बृहद कार्य समिति में ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेतृत्व ने लिए हैं। उस उमंग, उत्साह और नए नवोन्वेष के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। डिजिटल बूथ के साथ आज के तकनीक के युग में भारतीय जनता पार्टी पारंगत बनते हुए मैदान में उतर करके जो युवा मध्य प्रदेश है, इस युवा मध्य प्रदेश में 5,39,00,000 में से 2,53,00,000 युवा मतदाता है 18 से 39 साल का। यूथ कनेक्ट का अभियान युवा मोर्चे से लेकर के जो नए आयाम खड़े करने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कर रहा है, इस दिशा में यूथ कनेक्ट का अभियान भी हमने मध्य प्रदेश के अंदर लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर जनता का अथाह विश्वास, गरीब कल्याण की योजना और संगठन तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूत, जो हमने 51% वोट शेयर का टारगेट लिया है, संकल्प लिया है। माननीय मोदी जी ने कहा जो संकल्प लेते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उनके आशीर्वाद से
हम सब मिलकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगामी 2023-2024 में मध्य प्रदेश में ही परचम एक एंटनी के बेटे ने कांग्रेस कांग्रेस तो अपना अस्तित्व खो रही है, नेता अप्रासंगिक हो गए। जल्दी ही कांग्रेस जिस प्रकार से जिस हालत में आ रही खत्म हो जाएगी। सर, एक और कुछ कमेटियों का गठन कर रही है बीजेपी। ये बीजेपी अलग अलग प्रकार के संगठन के चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से हम अपना काम कर रहे हैं। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और अलग अलग प्रकार के ग्रुप बने जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो 2023 के मिशन को लेकर बीजेपी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी ने अब यूथ वोटर पर सबसे ज्यादा फोकस करने की तैयारी की है और यही वजह है कि बीजेपी अब यूथ को कनेक्ट करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी की बेटी ने कांग्रेस छोड़ दी है और अब इस मुद्दे पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि कांग्रेस में विद्वान लोग रहना नहीं चाहते हैं, जिसकी आत्मा जाग रही है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। ये शुरुआत है, ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। कांग्रेस में किसने छोड़ी न छोड़ी उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर जिसकी भी आत्मा जग रही है थोड़ी भी, और वो हालात कांग्रेस में नहीं बचे हैं कि विवेकवान व्यक्ति कांग्रेस के भीतर रह ले। अगर एंटोनी जी के बेटा ने कांग्रेस को त्यागा है तो ये संख्या नित्य नई बड़ी होने वाली है और इसके लिए कांग्रेस दोषी है। और आगे जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। लगन समारोह में हर्ष फायरिंग हुई थी। लगन समारोह में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। घटना के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये देखिए वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। जबलपुर की तस्वीरें जहां पर लगन समारोह चल रहा था और इस दौरान हर्ष फायरिंग की जाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। फरार आरोपी की तलाश भी पुलिस अब लगातार कर रही है। तो जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगन समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। घटना के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया और अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। भोपाल में फिल्म पठान का हो रहा जमकर विरोध। भोपाल में 11 जगह लगी है फिल्म। न्यू मार्केट स्थित थिएटर से हटाए फिल्म के पोस्टर। शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध शुरू। इंदौर के सिनेमा